नमस्कार, अवतार विशेष में आपका स्वागत है। लगातार बढ़ती महंगाई से देश की 70% आबादी के लिए सबसे अहम सवाल, कैसे बुझेगी पेट की आग। राजनीति में हावी होते जातिभेद से चिंता है कि कब बुझेगी आरक्षण की आग। 22 राज्यों में अपना राज चलाता लाल सलाम होली खेलता है मासूमों के लहू से। ग्रीन हंट की ओर सबकी निगाह है, पर कब भस्म होगी नक्सलवाद की आग। इन मानवीय दावानलों के बीच नाराज आसमान से बरसते शोले से अब चारों तरफ कहर बरपाती आग का मंजर। आज विशेष में यही सवाल कि यह आग कब बुझेगी। आग रह रहकर साधु संतों को सता रही है, वहीं दूसरी ओर आग सुरक्षा के दावों की भी पोल खोल रही है। अचानक बैरागी कैंप क्षेत्र में 3 पांडाल आग की भेंट चढ़ गए। जहां इस हादसे में एक महिला की जान चली गई, वहीं 3 लोग बुरी तरह झुलस भी गए। तपती गर्मी और उस पर एक छोटी सी चिंगारी कुंभ नगरी में भीषण अग्निकांड का सबब बन गई। घास फूस और प्लास्टिक से बने पांडालों में एक चिंगारी भी किसी शोले से कम नहीं होती। कुंभ नगरी पिछले कुछ दिनों से भीषण अग्निकांड की चपेट में है। कहीं पर गैस सिलेंडरों से आग की घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं बिजली की सजावट आग का कारण बन रही है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तब तक दर्जनों अस्थायी झोपड़ियां और 3 पंडाल जलकर खाक हो चुके थे। खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में हुए धमाके ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। कुंभ मेला क्षेत्र में पिछले दिनों से आग की ये 5वीं घटना है। तंबुओं के इतने बड़े शहर में पुलिस प्रशासन ने आग से निपटने के लिए कितने व्यापक इंतजाम किए हुए थे, इसका अंदाजा इस बात से सहज ही लग सकता है कि अब तक की घटी घटनाओं में कहीं पर भी दमकल विभाग समय पर नहीं पहुंच सका। जबकि कहने के लिए पुलिस ने तमाम पंडालों में आग बुझाने के लिए कड़े दिशा निर्देश दिए हुए हैं और हर सेक्टर में अग्निशमन दस्ता भी मौजूद है। बावजूद इसके सचिदानंद धाम में आग लग गई और इस आग ने चारों कैंपों को अपने आगोश में ले लिया। उधर हरिद्वार के पास चंडी देवी मंदिर की पहाड़ियों में अचानक आग लग गई, जहां पर आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। ये आग भी कुंभ मेले से ही कुछ दूरी पर लगी, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी आवश्यक कदम उठाने में लापरवाही बरती गई। साथ ही राजाजी नेशनल पार्क में भी पिछले 5 दिनों में आग की 4 घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के अनिशाबाद से सटे कौशल नगर में अचानक आग लगने से 40 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। वहां से कुछ दूर पर बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का निवास भी है, लेकिन आग बुझाने के लिए दमकल विभाग वहां पर पहुंच नहीं पाया। अचानक लगी आग से अफरा तफरी का माहौल हो गया, लेकिन कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आग लगने का कारण आखिर है क्या। कुछ लोगों का मानना था कि शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से आग लग गई। लोग सिर्फ नम आंखों से अपने सपनों के आशियाने को जलता देखकर फूट फूट कर रोने के लिए मजबूर थे। उधर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की तहसील पूरनपुर के गांव में लगी भीषण आग से हजारों एकड़ गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। साथ ही दर्जन भर गांव के कच्चे मकान भी आग की चपेट में आकर स्वाहा हो गए। अफसोसजनक बात तो यह है कि इतनी भीषण आग के लिए फायर ब्रिगेड की केवल एक ही गाड़ी पहुंची, जो कि इस आग को बुझाने के लिए नाकाम रही। इस भीषण अग्निकांड में करोड़ों रुपए के मूल्य के गेहूं के नुकसान होने की भी संभावना है। अब ये हम लोग तो यहाँ हैं, पश्चिम तरफ से आग लगते इधर आया। ये जो बिजली के तार गई हुई है, पहले वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ, उसको जो चिंगारी गिरा ना झोपड़ी पे गिर गई और उसके जो हवा पछिया हवा बढ़ रही थी उससे लग गया पूरा और सिलेंडर से पूरा ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण उधर से लहकते लहकते इधर तक आए। और कितने घर जल चुके हैं अभी तक? कम से कम लगभग 40-50 झोपड़ियाँ जल चुकी है और बहुत लेट से एम्बुलेंस पहुँची है। उधर बच गई है। कम से कम अगर जल्दी से आती ना तो और बच सकता। सूचना मिलने के बाद कितना देर बाद दमकल आई? दमकल वही 30-40 मिनट बाद आई है। पूरा फोन पे फोन हो रहा है, कुछ पता नहीं दमकल का।
कुछ पता नहीं, सब चीज़ हो गया तब पहुँची है। तो है खाना बना यहाँ 250 झोपड़ी है, वहाँ में रिक्शा चालक, ठेला चालक और रिक्शा चालक, ठेला चालक जो है ये लोग प्रतिदिन खाना बनाते हैं और काम करने के लिए महिला लोग भी चली जाती है। और चूल्हा में जो आग था उसको धीरे धीरे आग पकड़ लिया झोपड़ी में, और बहुत एक बार जो है आग लग गया और पब्लिक लोग बुताने का काम कर रहा है, लेकिन इतना ज़बरदस्त आग था कि यहाँ बुता नहीं सकते थे। और दमकल वाले के लिए फ़ोन भी किया, लेकिन दमकल वाले पूरा आग झोपड़ी लहक गया है, 250 झोपड़ी, तब जाकर के दमकल अभी अपने आंखों से देख रहे हैं। घटना भी हुई है यहाँ पे? हाँ जी, 4-5 बच्चे भी यहाँ अभी तक नहीं मिल रहा है। जो बच्चे छोटा छोटा थे ये लोग लगता है कि उसी आग में कितने झोपड़ियाँ अभी तक जल चुकी है? अभी तक करीब 200 झोपड़ी जल चुकी है। 3 बच्चे भी नहीं पता। 200 झोपड़ी जल गया है। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड कितना देर बाद आया? ये पूरा झोपड़ी जल जाने के बाद 1.5 घंटे बाद आए हैं। तब तक जलता ही रहा है, अभी तक भी जल रहा है, अभी दमकल आया है। इस अग्निकांड में किसका कितना नुकसान हुआ इसका अनुमान लगाना आसान नहीं। इतनी भीषण आग लगने के बावजूद भी राजस्व विभाग का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। इतनी बड़ी घटना के बाद भी आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की सिर्फ एक गाड़ी ही पहुंच पाई, जबकि प्रशासन को यहां जल्द से जल्द आकर उचित व्यवस्था करनी चाहिए थी। सवाल है कि प्रशासन इतनी लापरवाही क्यों बरत रहा है, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि यह आग आखिर कब बुझेगी। वहीं झारखंड में भी आग ने कम तांडव नहीं मचाया। सिमडेगा की सब्जी मंडी में अचानक आग लग गई। मंडी में स्थित सैकड़ों दुकानें राख हो गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन वो भी आग बुझाने में सफल न हो पाई। आसपास के सभी लोग आग की लपटों को देखते ही रह गए। अभी तक आग के कारणों का पता तक नहीं चल पाया है। देश के हर कोने में आग का कहर जारी है। सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन संस्थाओं में करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी इसका असर कहीं देखने को मिल नहीं रहा। साथ ही स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी ठीक समय पर कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसे में आम आदमी अपने आप को किस हद तक सुरक्षित पा सकता है, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। आज के इस विशेष में बस इतना ही। अब बने रहिए रफ्तार के साथ।